एक और अहम खबर, पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त। कोई मिनी बजट नहीं आएगा। टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए कोई नया टैक्स भी नहीं लगेगा। FBR का टैक्स हदफ 12,970 अरब रुपए बरकरार रहेगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर जनरल सेल्स टैक्स भी नहीं लगाया जाएगा। मुकामी कर्ज पर पाकिस्तानी मौशी टीम की ब्रीफिंग पर IMF मिशन का इत्मीनान का इजहार। आलमी मालियाती इदारे का सरमायाकारों के साथ पेशा वराना तर्ज अमल का मुतालबा। IMF ने पंजाब हुकूमत के इक़दामात पर भी इत्मीनान का इजहार किया। हुकूमती मुआशी टीम और IMF मिशन के दरमियान अहम बैठक। वजारत खजाना हुकाम ने IMF मिशन को मकामी कर्ज पर ब्रीफिंग दी, जिसमें बताया गया कि हुकूमत मकामी कर्ज को बतदरीज कम कर रही है। IMF मिशन को ग्रास फाइनेंसिंग और डेबिट मैच्योरिटी, हुकूमती सतह पर डिजिटलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकदामात के बाद रेवेन्यू वसूलियों में बेहतरी पर भी ब्रीफिंग दी गई। ज़राए वजारत खजाना का कहना है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुताद्दद नुकात पर इत्तेफाक राय हो गया, जिसमें ये भी शामिल है कि मिनी बजट नहीं आएगा, जबकि टैक्स वसूलियों का हदफ 12,970 रुपए बरकरार रहेगा और पेट्रोलियम मसनूआत पर जनरल सेल्स टैक्स भी नहीं लगाया जाएगा। जराए का कहना है IMF वफ्द की सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों से भी मुलाकात हुई। IMF ने पंजाब हुकूमत के इकदामात पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। IMF को बताया गया कि पंजाब का बजट हकीकत में सरप्लस है। जराए के मुताबिक टैक्स टू GDP की शरह 8.8 से बढ़कर 10.3% होने पर IMF मुतमईन है और IMF को यकीन दहानी कराई गई है कि ज़राई शोबे में टैक्स वसूली अगले साल से शुरू हो जाएगी। ज़राए का कहना है कि IMF के साथ ताजर दोस्त स्कीम में भी कुछ तब्दीलियों पर बातचीत मुतवक्के है। 3 माह में रिटेलर से 12 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया और रजिस्टर्ड ताजरों की तादाद 2 लाख से बढ़कर 6 लाख तक पहुँच गई है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि बानी PTI कारकुनों को कौन से मुस्तकबिल के लिए बाहर निकलने का पैगाम दे रहे हैं। एक्स पर पोस्ट में लिखा कि हुकूमत से निकलने के बाद इनकलाब लाने की ये उनकी 13वीं फाइनल कॉल है और इसका अंजाम भी पिछली 12 फाइनल कॉल से मुख्तलिफ नहीं होगा। PTI की 4 साल हुकूमत चोरीशुदा मैंडेट का बदतरीन अहद था। इस दौरान रूल ऑफ लॉ की पामाली हुई, बेगुनाह लोगों को जेलों में डाला गया था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि तहरीक इंसाफ की सियासी पैदाइश ही एहतजाज, धरने और जलसे हैं। अंपायर की उंगली, साजिशी किरदार और सहूलतकारी ही बानी का सियासी किबला रहेगी। चोर चोर की गिरदान करते अपना ख़ानदान चोरी में पकड़ा गया। इनकी सियासी ज़िंदगी ढील और डील के गिर्द ही घूमते गुजरी है। अब इन्हें भी ख्वाब के एहतजाज आ रहे हैं। पुरअमन एहतजाज की आड़ में शरपसंदी फैलाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। जो कानून तोड़ेगा उससे सख्ती से निपटेंगे। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शेरी रहमान कहती हैं कि आखिरी गेंद की तरह बानी PTI ने आखिरी कॉल का ऐलान कर दिया। अपने इस नाम नहाद आखिरी और फैसला कुन एहतजाज का मकसद तो बताएं। ये एहतजाज की नहीं, इंतशार और इश्तियाल अंगेज़ी की कॉल है, जिसकी मजम्मत करते हैं कारकुनान को सर पर कफन बांध कर निकलने का हुक्म देने वाले खुदा का खौफ करें। एक इंसान की रिहाई की खातिर अपने कारकुनान की जिंदगियों को दाव पे लगाएं, ये बुरी बात है। पीपल्स पार्टी कायदीन को फांसी दी गए, कत्ल किया गया, लेकिन पार्टी की क़यादत ने कभी कारकुनान को सर पर कफन बांध के एहतजाज के लिए निकलने को नहीं कहा था। पुरअमन एहतजाज हमने भी किया, लेकिन कभी कारकुनान को नहीं कहा कि मारो या मर जाओ। उधर बरतानिया में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से बदतमीज़ी का वाक़या पेश आया। लंदन ग्राउंड स्टेशन पर ख्वाजा आसिफ को धमकियां देने की वीडियो भी सामने आ गई है। जी हाँ, ये मनाजिर आप देख सकते हैं। ये लंदन ग्राउंड स्टेशन के मनाजिर हैं, जहाँ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को धमकियाँ देने की वीडियो भी सामने आ गई है। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर शहजाद हुसैन भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, हमने देखा कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हों, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हों, मरीम नवाज साहिबा हों, या कोई भी अहम रहनुमा जो है उनके साथ बदतमीज़ी की जाती है, उनको कहीं भी चैन नहीं लेने दिया जा रहा है। जी दुरुस्त कह रहे हैं आप। इस वक्त बहुत बड़ी डेवलपमेंट एक सामने आई है। मेरे ख्वाजा आसिफ साहब से मेरी बात हुई है। उन्होंने बताया है कि 72 घंटे पहले ये लंदन में वाक़या हुआ है और ये रेलवे को इस्तेमाल कर रहे थे, ट्रेन पर सफर कर रहे थे। ख्वाजा आसिफ साहब बाहर निकले, जिसने गालियों का इस्तेमाल किया, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि यह छुरी जो है 6 घंटे हैं
कि इक़दाम की जो FIR है वो अगर लाहौर में होते तो ये दफा उन पर लागू हो सकती थी, लेकिन उन्होंने ये उस वक्त ये फरमाया है। इससे कबल जी जैसे काजी फाइजी साहब पे भी ये काम हो चुका है और उनकी गाड़ी को जिस तरह उन्होंने रोका और उसके ऊपर बाद थप्पड़ मारे गए, गाड़ी के ऊपर मारे गए, इस पर जो FIA थी वो पाकिस्तान में मुतरक हुई और 28 अफराद जो है उनकी निशानदेही भी हुई। और सोशल मीडिया। शुक्रिया भट्ट साहब, आप बता रहे थे। आगे बढ़ेंगे। क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए बर वक्त इक़दाम ना किए गए तो बहुत नुकसान होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दुनिया को मुस्तक़बिल के चैलेंज से खबरदार कर दिया। बाकू में COP29 क्लाइमेट एक्शन सरबराह इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, अगर हमने बर वक्त इक़दाम ना किए तो आने वाली नस्लें हमें मुआफ़ नहीं करेंगी। माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए आलमी बरादरी इमदाद के वादे वफा करे। उन्होंने मौसमियाती तब्दीली के मसले से निपटने के लिए अपनी हुकूमत के पुख्ता अज़्म का इजहार भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए बर वक्त इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। आज़रबाईजान के दारुल-हुकूमत बाकू में COP29 क्लाइमेट एक्शन सरबराह इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने खबरदार किया कि अगर कोई कोताही बरती गई तो मुस्तकबिल में बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के बायस 2022 में तबाहकुन सैलाब का सामना करना पड़ा। उन्होंने याद दिलाया कि साबिक कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान से जो वादे किए गए थे वो पूरे किए जाएं। शहबाज शरीफ ने क्लाइमेट चेंज के मसले से निपटने के लिए अपनी हुकूमत के पुख्ता अज़्म का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक मंसूबे पर अमल दरामद के लिए आलमी बरादरी को ताउन करना होगा। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में उम्मीद जाहिर की कि COP29 मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए अहम संग मील साबित होगा। अगर हमने इक़दाम न किए तो आने वाली नस्लें मुआफ़ नहीं करेंगी। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात जारी है। मुलाकात में इक़्तिदार की मुंतकली समेत दीगर अहम अमूर पर बातचीत जारी है। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं कि एक पुरअमन इक़्तिदार की मुंतकली का मुंतज़िर हूँ। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं सियासत मुश्किल है लेकिन आज एक अच्छी दुनिया है। नौमुंतखब अमरीकी सदर 20 जनवरी को हल्फ उठाएंगे। कि भारत के चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार ने ICC को परेशान कर दिया है। PCB के सख्त मौक़िफ़ के बाइस ICC में हलचल पैदा हो गई है। मामले को सुलझाने के लिए कमेटी तश्कील दिए जाने का इम्कान है। आकिब कुरैशी की रिपोर्ट। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सख्त मौक़िफ़। ICC में हलचल। ज़राए के मुताबिक ICC को PCB की तरफ से लिखा गया खत मौसूल हो चुका, जिसके बाद ICC के बड़ों में मशावरत हुई है। ICC की जानिब से मामले के हल के लिए कमेटी तश्कील दिए जाने का इम्कान है। कमेटी 3 से 4 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। ज़राए का बताना है कि ICC आइंदा 2 रोज में BCCI से भारतीय टीम पाकिस्तान न भेजने की ठोस वजूहात पूछेगा और उनसे तहरीरी जवाब मांगा जाएगा। ज़राए का कहना है कि ICC इस मामले पर दीगर बोर्ड से भी राब्ता करेगा, जबकि PCB ने ICC को भारतीय मौक़िफ़ की वजाहत के लिए सवालनामा भी भेजा है। दूसरी तरफ PCB ज़राए का कहना है कि बाल अब ICC के कोर्ट में है। हम वाजिया बता चुके हैं कि हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं, हम खत के जवाब का इंतजार कर रहे हैं, हमारा प्लान B तैयार है। आकिब कुरैशी, GNN लाहौर। आगे बढ़ेंगे। लाहौर समेत पंजाब भर में स्मोक की लहर ने शहरियों की जान न छोड़ी। लाहौर आज एक बार फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर बराजमा है। शहर में स्मोक की औसत शर्रा 414 रिकॉर्ड की गई है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने कल से पंजाब के बेशतर अजला में बारिश की नवीद सुना दी। लाहौर समेत पंजाब भर में स्मोक के बादल मजीद गहरे। आलूदगी के एतबार से लाहौर का दुनिया में आज फिर पहला नंबर। शहर में स्मोक की औसत शरह 414 रिकॉर्ड। फिजाई आलूदगी के बायस शहर लाहौर में सांस लेना भी मुश्किल। बच्चे बड़े सब सांस, गले और आंखों की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। हुकूमती इक़दामात भी स्मोक पर काबू पाने में नाकाम हो गए। दूसरी जानिब स्मोक के 27 शहरियों के लिए खुशखबरी। महकमा मौसमियात ने कल शाम से पंजाब के बेशतर अजला में हल्की बारिशों की पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 14 से 16 नवंबर के दरमियान लाहौर समेत सूबे के मुख्तलिफ अजला में बारिश का इम्कान है, जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स में वाजिया कमी का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, तलागंग, जेहलम, फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, मियांवाली, खुशाब और सरगोदा में भी बारिश की पेशगोई की है। बरतानवी अखबार गार्डियन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X का बाइकआउट कर दिया है। अपने क़ारीन के लिए वजाहती बयान में लिखा कि सोशल मीडिया के फ़वाइद हैं लेकिन मनफी असरात कहीं ज़्यादा हैं। इलॉन मस्क प्रोपेगेंडे से अमरीकी इंतखाबात पर असरअंदाज हुआ।
एक्स पर नस्ल परस्ताना और साजिशी मवाद को परवान चढ़ाया जाता है। एलॉन मस्क ने एक्स के जरिए मखसूस सियासी बयानिया तश्कील दिया। सार्फिन के लिए गार्डियन की खबरें एक्स पर शेयर करने पर पाबंदी नहीं होगी। रिपोर्टर भी एक्स से खबरें इकट्ठी करने में आज़ाद होंगे, लेकिन गार्डियन ऑफिशियली एक्स का इस्तेमाल नहीं करेगा।